नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिए हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो हम लोगों को इस टॉपिक पर इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो अब हम लोगों को इस टॉपिक पर इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को एक डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो आइए पहले उस डायग्राम को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर को लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स एक्सिस के लिए एक्स, और जिसका पर यूनिट लेंथ पर चार्ज या लाइन चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने कितना एज्यूम किया हुआ है, तो लिखेंगे रो एल। अब हम लोगों को आगे इस इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेंगे P। तो वाई एक्सिस के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जिस पर हम लोग एक पॉइंट को ले लेंगे और उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, P नाम दे देंगे। और हम लोग इस वाले पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, O। अब हम लोग आगे इस इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर को इन्फिनाइट स्मॉल लेंथ पे कट करेंगे, और जिसमें से हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ को एज्यूम कर लेंगे dx, और जिसका ओ से हम लोगों ने डिस्टेंस को कितना एज्यूम किया हुआ है, x एज्यूम किया हुआ है। अब हम लोग आगे इस स्मॉल एलिमेंट लेंथ dx के कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq को। तो dq को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल और स्मॉल एलिमेंट लेंथ dx का मल्टीप्लाई करना होगा। लिखेंगे रो एल इंटू डी एक्स। अब हम लोग आगे इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करना होगा। तो डी एक्स से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, जो कि पी पॉइंट को कट करते हुए आगे लिया हुआ है, और हम लोग इस पर लिखेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE को। अब हम लोग आगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE का वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर हम लोग एंगल को एज्यूम कर लेंगे कितना, थीटा, और P पॉइंट और DX पॉइंट के बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस कितना एज्यूम किया हुआ है, R। और हम लोगों ने पॉइंट O और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना एज्यूम किया हुआ है, स्मॉल r। अब हम लोग आगे पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले का यूज़ करके इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को लिखना होगा। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अब हम लोगों को इस इक्वेशन पर Q को किससे रिप्लेस करना होगा, dq से रिप्लेस करना होगा, और स्मॉल r को किससे रिप्लेस करना होगा, कैपिटल R से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्लेस करना होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE से।
तो अब हम लोग आगे इस फार्मूले को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब हम लोग इस फार्मूले पर डी क्यू के वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि कितना है रो एल इंटू डी एक्स। तो कितना हो जाएगा रो एल इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे इस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग देख पाएंगे कि ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो हम लोगों को ये वाला भी एंगल कितना लेना होगा, थीटा लेना होगा। और डीई का वाई एक्सिस पर कंपोनेंट कितना ले लेंगे, डीई वाई ले लेंगे। और एक्स एक्सिस पर हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे डीई एक्स। तो अब हम लोग आगे डीई वाई और डीई एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि जो डीई वाई है वो डीई का बेस कंपोनेंट होगा और इसका डायरेक्शन कौन से एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है। तो अब हम लोग डी ई वाई के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई इंटू कॉस थीटा। और आगे हम लोग डी ई एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यह जो डी ई एक्स है डीई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे डी ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी ई इंटू साइन थीटा। इस पर हम लोगों ने माइनस साइन क्यों लिया हुआ है, क्योंकि डी ई एक्स का डायरेक्शन कौन से एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के दो कंपोनेंट को कैलकुलेट किया है, डीई वाई और डीई एक्स को। अब हम लोगों को ठीक उसी प्रकार से निगेटिव एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस कितना लिया है एक्स, तो अब हम लोगों को निगेटिव एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस लेना होगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी एक्स को लेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी एक्स के कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के दो कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। निगेटिव एक्स एक्सिस पर सिमिलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी एक्स के कारण जब हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो एक कंपोनेंट हम लोगों को कौन से डायरेक्शन पर मिलेगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे। और हम लोग उसके वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग आगे निगेटिव एक्स एक्सिस पर सिमिलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी एक्स के कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दूसरे कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। और वो कंपोनेंट हम लोगों को कौन से डायरेक्शन पर मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पर मिलेगा। तो उसको हम लोग लिख पाएंगे डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई इंटू साइन थीटा। अब हम लोग आगे टोटल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कारण और स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ निगेटिव एक्स एक्सिस के कारण। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जब एक्स कंपोनेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो एक माइनस साइन है और एक क्या है, प्लस साइन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। और हम लोग जब प्लस करेंगे तो दोनों वाई कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
लिख पाएंगे डी ई पी इज इक्वल टू, इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2DE cos थीटा। तो अब हम लोगों को आगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट P पर हम लोगों ने टोटल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है, उसको हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DEP। अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड पर कैलकुलेट करना है, जिसके कारण अब हम लोग इसके लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले पाएंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब हम लोग आगे इस इक्वेशन पर DEP के वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोगों को कितना वैल्यू मिलेगा, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और 2 तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और लिखेंगे DE इंटू कॉस थीटा। तो अब हम लोग आगे इस इक्वेशन पर जो वैल्यू हम लोगों ने DE का पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, रो एल इंटू डी एक्स अपॉन पे 4πε0 आर स्क्वायर, उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर करके लिखेंगे। तो हम लोगों को कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू 2/4πε0 और 2 के साथ इंटू करना होगा रो एल का, फिर हम लोग इंटीग्रेशन और जिस पर लिमिट लेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे dx इंटू कॉस थीटा अपॉन पे आर स्क्वायर। अब हम लोगों को आगे का कैलकुलेशन करने के लिए जो डायग्राम हम लोगों ने शुरुआत पे ही बनाया था उसका यूज़ करना होगा। अब हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से टेन थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, x अपॉन स्मॉल r। अब हम लोग यहाँ पर x के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिलेगा, r टेन थीटा। और जब हम लोग आगे इस x को थीटा के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग आगे इस डायग्राम की हेल्प से कैपिटल R के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो पाइथागोरस का यूज़ करके लिख पाएंगे कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब हम लोग आगे इस पर x का वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है r टेन थीटा, उसके वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट पर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग इस वैल्यू को लिख पाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इस रिलेशनशिप का यूज़ करके थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोगों को इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज करना होगा। तो अब हम लोग लिख पाएंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई आर। अब हम लोग इससे इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज करेंगे तो जब हम लोग x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तब हम लोगों को
थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब हम लोग x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, π/2। इन सभी रिलेशनशिप का यूज़ करके अब हम लोगों को इस इंटीग्रेशन वाले टर्म को सॉल्व करना है। तो अब हम लोगों को इस इंटीग्रेशन वाले टर्म पर dx के जगह क्या पुट करना होगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कैपिटल R स्क्वायर के जगह हम लोगों को पुट करना होगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और लिमिट पर 0 के जगह हम लोगों को क्या लेना होगा, 0 ही लेना होगा, और इन्फिनिटी के जगह हम लोगों को क्या पुट करना होगा, π/2 पुट करना होगा। तो अब हम लोग आगे लिख पाएंगे E इज इक्वल टू, और यहाँ से 2 के साथ 4 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर पर कितना बचेगा, 2। तो लिखेंगे रो एल अपॉन 2πε0, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और 0 के जगह हम लोगों को लेना होगा 0, और इन्फिनिटी के जगह हम लोगों को लेना होगा π/2। और अब हम लोगों को इस इक्वेशन पर dx के वैल्यू को पुट करना होगा। तो लिख पाएंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा वैसा का वैसा ही रहेगा, और कैपिटल R स्क्वायर के जगह हम लोगों को पुट करना होगा स्मॉल r सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर से सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर से एक r और डिनोमिनेटर से r स्क्वायर का एक r कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे इस रिलेशनशिप को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे रो एल अपॉन 2πε0, और डिनोमिनेटर के r को इंटीग्रेशन से बाहर करके लिखेंगे। फिर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन, जिस पर लिमिट 0 से लेकर π/2, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा टर्म बचेगा, कॉस थीटा और डी थीटा। तो जब हम लोग कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख पाएंगे रो एल अपॉन 2πε0 r, और कॉस थीटा के इंटीग्रेशन पर हम लोगों को क्या लिखना होगा, साइन थीटा, और इस पर लिमिट ले लेंगे 0 से लेकर π/2। अब हम लोग आगे थीटा के लिमिट को पुट करेंगे। तो अब हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2πε0 r, और जब हम लोग थीटा के जगह π/2 पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होता है, 1, और जब हम लोग थीटा के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0। और जब हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो E का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, रो एल अपॉन 2πε0 r। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को कैलकुलेट किया। अब हम लोग आगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, तो लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2πε0 r, और इस पूरे वाले टर्म के साथ किसका मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट वेक्टर AR का। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, और हम लोगों ने उसके वेक्टर फॉर्म को भी देखा। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।